बिहार क्या पूरा देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। अंग्रेजों की नीति थी, एक फूट डालो राज करो, ये वही चीज़ है। लेकिन ये पूरा तरह से राजनीतिक स्टैंड है। लगता है अगर सही ढंग से इसको लागू किया जाए तो फायदा होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर लगातार सियासी दल कह रहे हैं बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने की बात कह रही है। बिहार सरकार अपने ही पैसे पर ये जातिगत जनगणना कराने की बात कह रही है। तो हम लोगों से जानने आए हैं आखिर जातिगत जनगणना से लोगों को कितना लाभ मिलेगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या लगता है जातिगत जनगणना से? जाति जनगणना से यही फायदा होगा कि कौन जाति कितनी है यह पता चलेगा और उस अनुसार सरकार भी आरक्षण देने में माने उपलब्ध करा सकेगी। फायदा बहुत मिलेगा, होनी चाहिए एकदम। बिहार क्या पूरा देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी तो नहीं कह रही है नहीं कराएंगे। अब बीजेपी का अपना स्टैंड है, लेकिन बिहार सरकार तो कराने के लिए कही है। वजह क्या है बीजेपी नहीं कराना चाहती है? अब यह तो हमको नहीं पता उनका क्या है। वो नहीं चाहती है कि जाति का अथी हो, और बिहार सरकार तो कह रही है कि अपने बलबूते हम कराएंगे बिहार में जाति जनगणना। क्या लगता है जातिगत जनगणना कितना विकास होगा? विकास होगा, देखना जाएगा। इसके जाति जनगणना होने से होता है क्लियर हो जाता है कि हमारा किस जाति क्या है, उससे क्या किसको लाभ मिलेगा। यही बात, फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। होनी चाहिए, जरूरी है, जरूरी एकदम है। क्या क्या फायदा होगा जातिगत जनगणना, क्या नुकसान है? अंग्रेजों की नीति थी, एक फूट डालो राज करो, ये वही चीज़ है। आज पिछड़ी जातियाँ एक साथ मिलकर गोलबंद होकर किसी एक दल को समर्थन करती है, उससे उनको उसका हक मिलता है। पर जातिगत जनगणना के बाद अलग अलग जाति के अन्य नेता उभरेंगे और सब लोग अपने फायदा के लिए अपनी जाति का उपयोग करेंगे। उसके बाद पिछड़ी जातियों का अस्तित्व बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। सरकार तो कह रही है इससे विकास होगा, उन जातियों का विकास होगा। सरकार तो पिछड़ी जाति से अति पिछड़ी कर दी, दलित से महादलित कर दी। क्या स्थिति में सुधार हुई है? आरक्षण नहीं है क्या? 1947 के बाद इस देश के अंदर आरक्षण है, कहाँ सुधार हो गई? लोगों को सुधार चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये किस लिए क्या लगता है? पॉलिटिक्स अपनी अपनी राजनीति है। राजनीति है, राजनीतिक है, राजनीति है। जी जी, फायदा है। फायदा आप कह रहे हैं, फायदा भी है, राजनीति भी। जी जी, दोनों चीज़ है। क्या लगता है राजी? ना और जाति जनगणना से फायदा होगा। हर सौ जातियों को जो कम मात्रा में होगा वो अपना हक रखेगा। हम लोग बहुत खुश हैं कि जाति जनगणना बिहार में होना चाहिए। जरूरी है, एकदम जरूरी, एकदम फायदा मिलेगा सर। क्या लगता है जातिगत जनगणना? हम लगता है अगर सही ढंग से इसको लागू किया जाए तो फायदा होगा, और इसमें राजनीतिक किया जाए तब तो मुश्किल है, फायदा नहीं होगा। राजनीति भी हो सकती है, राजनीतिक भी इस पर हो सकता है। जातिगत जनगणना होने से बिहार के विकास में तेजी आएगा। तेजी आएगा, समावेशी तेजी तो नहीं आएगा, लेकिन जातिगत आधार पर जो भी आरक्षण का प्रावधान है उसके लिए स्कीम योजनाएं बनेंगी और उस हिसाब से अगर काम होगा, क्रियान्वयन सही से होगा तो अच्छी विकास, समावेशी विकास आएगा। वरना अगर जातिगत आधार पर ही अगर आरक्षण के से इसे टैग कर दिया जाएगा तो इसे विशेष जाति वर्ग को इसका फायदा मिलेगा, समावेशी विकास नहीं होगा। लगातार मांग उठती है लेकिन होती नहीं है जातिगत जनगणना। एक बार फिर ये मांग उठाई, इस बार बिहार सरकार अपने खर्च पर उठाने की बात कर रही है, बीजेपी इसको नहीं कर रही। नहीं, ये पॉलिटिकल स्टैंड है, बिहार सरकार हो या किसी भी सरकार का हो, ये मतलब कंप्लीट पॉलिटिकल स्टैंड है। और इसमें जो है नीतीश जी की सरकार चाह रही है, लालू जी की सरकार लालू जी की पार्टी भी चाह रही है, लेकिन ये पूरा तरह से राजनीतिक स्टैंड है। एट होल देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार अगर चाहेगी पूरी तरह से तो इसका मामला है सो पटल पे आ सकता है। हाँ, होनी चाहिए जातिगत जनगणना, बिल्कुल होनी चाहिए, फायदा मिलेगा। पूरे जनता को फायदा मिलेगा और इत्मीनान से मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग को दिक्कत भी हो सकता है, कुछ लोग को, लेकिन बहुत लोग को, हमको जहाँ तक हमारी मानना है, मेरा मानना है कि सब लोग के लिए ठीक रहेगा। नहीं, जाति जनगणना से तो बहुत फायदा है और बिहार क्या पूरे देश में होनी चाहिए जाति जनगणना कि हमारी जाति कितना है। लोग का जनसंख्या अंदाज लगेगा कि हमारी जाति कितना है और कितना लाभ मिलना चाहिए। अगर लाभ नहीं तो हम सरकार से लड़ेंगे, कठोर लड़ेंगे कि हमको इतना कम जनसंख्या इतना लाभ दिया जाए। लाभ मिलना चाहिए। हाँ, लाभ मिलना चाहिए। पूरे
पूरे यानी भारत में ही जनसंख्या कुछ को। लोग कह रहे हैं राजनीति भी हो रही है। नहीं राजनीति क्या होगा, सब सरकार जब बीजेपी नहीं कराना चाह रही। नहीं बीजेपी नहीं चला रही तो उसका अपना अलग सोच है, अपना स्टैंड अलग है उनका कि क्यों नहीं कराना चाह रही है। कहीं ना कहीं तो राज छुपा हुआ है, तब न कराना नहीं चाह रहे हैं। राज है इसका। एकदम राज छुपा हुआ है। क्या लगता है जातिगत जनगणना? स्वागत करने लायक है, जाति जनगणना होनी चाहिए, स्वागत करनी चाहिए। जो नीतीश जी करे उसको करवाना चाहिए और इससे करवाने से आगे का लाभ जरूर मिलेगा। और स्टैंड नीतीश जी का इस पर लागू हो गई तो विकास का दरिया भी आगे भागेगा, फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। हाँ, फायदा मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। और स्वागत करने लायक है नीतीश जी का जो स्टेटमेंट आई है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी नहीं कराना चाह रही है। देखिए, बीजेपी का अलग वो स्टैंड है, बीजेपी क्यों नहीं करवाना चाह रही, क्यों नहीं करवाना चाहिए। मगर बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार में जो नीतीश जी कहे हैं वो स्वागत करने लायक है, उनको करना चाहिए, लागू करना चाहिए। कई सारी बातों को लोगों ने कहा है, अन्य लोगों ने भी कई सारी बातों को कहा है। लोगों ने कहा है कि जातिगत जनगणना अच्छी है, तो कई लोगों ने कहा है कि इससे राजनीति भी बढ़ती है। कई लोगों का मानना है कि इससे विकास होगा, तो कई लोगों का ये भी मानना है कि ये राजनीति करने के लिए, आपस में बांटने के लिए जातिगत जनगणना की बात हो रही है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।